मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, जो मतलब राकेश ओम प्रकाश मेहरा और सलमान खान, उनकी जो फ़िल्म आने वाली है, जो मतलब अ, सलमान खान को एज़ कर्ण, महाभारत के कर्ण की तरह के रोल में साइन किया गया है, जो कि मतलब महाभारत की कहानी होने वाली है। और ये कहानी मतलब जो महाभारत के कर्ण हैं, उनके एंगल से मतलब उनके नज़रिए से मतलब ये कहानी दिखाई जाएगी। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, जो पब्लिक है, उनमें इस बात को लेके कि जो सलमान खान है, सुपरस्टार सलमान खान, वो इस रोल के लिए फिट नहीं हैं। ऐसा डेफ़िनेटली बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो सलमान खान हैं और जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं, वो अगले ओम रावत और द रेबेल स्टार प्रभास की तरह उनका भी डुओ बहुत ही ज़्यादा मतलब पॉपुलर होने वाला है, नेगेटिव तरीके से। और इन्हें भी डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाएगा, जब ये सारा मतलब सब कुछ सामने आ जाए, जैसा आदिपुरुष मूवी के साथ हुआ था। तो दोस्तों, ये सारी बातें तो मैंने इसलिए बताई क्योंकि इन सारी बातों के बीच एक डेफ़िनेटली अच्छी बात हो रही है, जो कि है आईना, और जिसमें मेन लीड में हैं रणबीर कपूर, जो कि लॉर्ड राम की भूमिका में देखने को मिलेंगे हमें। और यहाँ पे मैं मतलब बताना चाहूँगा कि ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो मतलब जब रणबीर कपूर को मतलब सामने लाया गया एज़ लॉर्ड राम, तो तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों की मतलब इस तरह की सोच थी कि जो रणबीर कपूर हैं, वो एज़ लॉर्ड राम मतलब ठीक नहीं लग रहे हैं। उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, वो ठीक नहीं लग रहे हैं। वो एज़ लॉर्ड राम मतलब फिट नहीं होते हैं इस रोल में। ऐसे काफ़ी सारे लोगों ने मतलब अपनी राय मतलब सामने रखी। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी राय रखना चाहता हूँ और ऐसे ही सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रणबीर कपूर हैं, तो जो रणबीर कपूर हैं, वो मेरे अकॉर्डिंग लॉर्ड श्री राम का कैरेक्टर निभाने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट हैं, बिल्कुल ही परफेक्ट चॉइस हैं। बात तो सही है। क्योंकि जैसा रामायण का मतलब जो एक छोटा-सा टीज़र मतलब कुछ दिनों पहले ड्रॉप किया गया और उसमें रणबीर कपूर हमें एज़ लॉर्ड राम देखने को मिले, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, जो उनके चेहरे और आंखों में वो सादगी, वो सच्चाई, वो प्योरिटी है। और साथ ही जैसी अरुण गोविल जी की स्माइल होती थी रामायणा में, उसी तरह की एक प्यारी सी स्माइल, बिल्कुल ही प्योर स्माइल रणबीर कपूर की भी देखने को मिलती है। और साथ ही हम सब जानते हैं कि रणबीर कपूर एक बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर हैं। तो जहाँ तक डायलॉग डिलीवरी की बात आती है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि वो अपनी डायलॉग डिलीवरी बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और जितने भी सीन्स हैं, उनमें उनकी एक्टिंग डेफ़िनेटली बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बात तो सही है। और जैसा मैंने बताया कि कुछ दिनों पहले रामायणा का टीज़र ड्रॉप किया गया था, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि उस टीज़र को देखकर और उस टीज़र में रणबीर कपूर को देखकर एज़ लॉर्ड राम मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि रणबीर कपूर इस रोल के लिए फिट नहीं होते हैं। और मुझे डेफ़िनेटली लगता है कि रणबीर कपूर इस रोल को प्ले करने के लिए, लॉर्ड राम के रोल को प्ले करने के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट चॉइस हैं। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जो रणबीर कपूर हैं, वो रामायणा में, नमित मल्होत्रा की रामायणा में लॉर्ड राम और लॉर्ड परशुराम दोनों के ही कैरेक्टर्स प्ले करने वाले हैं। और मैंने साथ ही अपने शॉर्ट में जो मैंने अपलोड किया था, उसमें कहा था कि जो लॉर्ड राम हैं और जो लॉर्ड परशुराम हैं, ये दोनों ही जो डिवाइन कैरेक्टर्स हैं, इनकी पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से। बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट वाली पर्सनैलिटीज़ हैं दोनों की। और साथ ही मैंने ऐसा कहा था कि अगर कोई और एक्टर होता रणबीर कपूर की जगह पर, तो मैं ऐसा कहता कि मतलब उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का मतलब काम होगा, ये दोनों ही रोल्स प्ले करना। और दोस्तों, आपको वरुण धवन की बॉर्डर 2 में बोला गया ये डायलॉग तो डेफिनेटली याद होगा। ये डायलॉग मैं यहाँ पे इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि ये डायलॉग क्लियरली बताता है कि जो लॉर्ड राम हैं और जो लॉर्ड परशुराम हैं, उनकी पर्सनैलिटीज़ के बीच बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इनकी पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट वाली पर्सनैलिटीज़ हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे मतलब बात करना चाहूँगा थोड़ी-सी बात करना चाहूँगा इन दोनों कैरेक्टर्स की, जो इन डिवाइन कैरेक्टर्स की, लॉर्ड राम और लॉर्ड परशुराम की। तो दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं, जो लॉर्ड राम हैं, वो अपनी
उन्हें मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और साथ ही वो एक ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जो बहुत ही काम है, जो मतलब एक इंट्रोवर्ट है और साथ ही उनमें बहुत ज़्यादा सादगी है, बहुत प्योरिटी है, बहुत सच्चाई है और वो बहुत ही हम्बल हैं और साथ ही बहुत ही सेल्फलेस मतलब उनकी पर्सनैलिटी है लॉर्ड राम की। और उन्हें इन्हीं सब बातों के लिए मतलब ज़्यादा जाना जाता है। दोस्तों, जो लॉर्ड परशुराम हैं, उन्हें मतलब मेनली जाना जाता है उनके गुस्से के लिए, उनके रेज के लिए, जो मतलब वो अपने दुश्मनों पे मतलब वो गुस्सा दिखाते हैं और कैसे उनको मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके लिए लॉर्ड परशुराम को मेनली जाना जाता है। तो दोस्तों, जहाँ लॉर्ड राम अपने दुश्मन की बड़ी से बड़ी गलती, जैसे रावण ने उनकी पत्नी का हरण किया, माता सीता का, उसके बाद भी जो लॉर्ड राम हैं, वो उन्हें बार-बार रावण को बार-बार माफ़ करने की बात करते रहे कि अगर तुम मेरी पत्नी लौटा देते हो, तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और ये युद्ध नहीं होगा। लॉर्ड राम की कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है, जो मतलब अपने दुश्मन की बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो लॉर्ड परशुराम हैं, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं, जो अगर आप अगर उनके सामने कोई दुश्मन हो और उसने मतलब काफ़ी बड़ी गलती की है, तो वो उसे किसी भी कीमत पर मतलब माफ़ नहीं करेंगे। उनकी कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है और यहाँ पर मेरे पास एक एग्ज़ाम्पल है जो मैं बताना चाहूँगा कि और ये एग्ज़ाम्पल है लॉर्ड परशुराम और महाभारत के कर्ण उनके बारे में। जब महाभारत के कर्ण लॉर्ड परशुराम के पास जाते हैं कि वो उनको मतलब अपना गुरु बनाना चाहते थे और उनसे मतलब वॉर टेक्निक्स, वॉर एक कुशल योद्धा, एक कुशल फाइटर कैसे बना जाए, वो सीखना चाहते थे लॉर्ड परशुराम से। तो वो कर्ण महाभारत के कर्ण लॉर्ड परशुराम के पास जाते हैं और उनसे मतलब एक तरह से एक झूठ कहते हैं कि वो एक क्षत्रिय नहीं, एक ब्राह्मण हैं और मतलब उनके साथ कुछ दिनों तक वो रहते हैं लॉर्ड परशुराम के साथ साथ। लेकिन एक दिन जब लॉर्ड परशुराम अ, कर्ण के मतलब लैप पर सो रहे होते हैं मतलब और एक कीड़ा मतलब धीरे-धीरे रेंगते हुए कर्ण के पैरों तक आ जाता है और उनके पैरों पर मतलब बहुत ज़्यादा काट लेता है, बहुत ज़ोरों से काट लेता है। तब भी जो लॉर्ड कर्ण हैं, वो बिल्कुल भी मतलब कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी अपना पैर नहीं हटाते हैं। क्योंकि वो चाहते थे कि जो लॉर्ड परशुराम हैं, जो उनकी नींद है वो डिस्टर्ब ना हो, वो चैन से सो पाएँ। इसीलिए वो पूरा पेन, वो पूरा दर्द वो बिल्कुल आराम से सह लेते हैं और बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं करते। लेकिन जब लॉर्ड परशुराम को इस बारे में पता चलता है कि जो कर्ण है, मतलब एक कीड़ा, उसके काटने पर भी जो कर्ण है उन्होंने किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं दी और इतना मतलब बल, इतनी हिम्मत, इतना डेयरिंग, इतनी साहस मतलब एक ब्राह्मण में तो नहीं हो सकता। उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तो कर्ण उन्होंने बताया और ये सब जानने के बाद जो लॉर्ड परशुराम हैं, उन्होंने इस बात के लिए कर्ण को एक मतलब श्राप दिया कि जब भी तुम्हें अपनी मतलब ज्ञान की ज़रूरत होगी, इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, तभी तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। लॉर्ड परशुराम ने कर्ण को इस तरह का श्राप दिया। जाओ कर्ण, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे लिए परीक्षा का सबसे बड़ा क्षण होगा। तो उसी क्षण तुम्हारी विद्या तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लुप्त हो जाएगी, तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तो जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों, जो लॉर्ड परशुराम हैं, वो मतलब अगर उनके सामने कोई ऐसा दुश्मन है जिसने काफ़ी बड़ी गलती की है, तो वो उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते हैं और ये एक डेफ़िनेटली बहुत बड़ा अंतर है दोनों ही लॉर्ड राम और लॉर्ड परशुराम इनकी पर्सनैलिटीज़ में और ये बिल्कुल बताता है कि इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट वाली पर्सनैलिटीज़ हैं और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि रणबीर कपूर की जगह कोई और एक्टर होता, तो मैं ऐसा कहता कि ये उसके उसके लिए ये दोनों रोल्स प्ले करना डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मतलब चैलेंजिंग होगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं, रणबीर कपूर एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं और जहाँ रणबीर कपूर ने बर्फ़ी और राजनीति जैसी मूवीज़ में
एक मतलब ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है जो मतलब बहुत काम है, बहुत कंपोज़्ड है, जो एक इंट्रोवर्ट है और एक बहुत ही शांत रहने वाला कैरेक्टर है और साथ ही बहुत ही फ़ोकस्ड कैरेक्टर है। जहाँ ऐसे रोल्स प्ले किए हैं जो कि डेफ़िनेटली मैच करता है लॉर्ड राम के कैरेक्टर से। तो यहाँ ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो रणबीर कपूर हैं, वो लॉर्ड राम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बिल्कुल ही परफ़ेक्ट हैं। और साथ ही जो रणबीर कपूर हैं, उन्होंने उन्होंने शमशेरा और एनिमल जैसी मूवीज़ में भी काम किया और बहुत ही बेहतरीन काम किया। जहाँ पे उनका कैरेक्टर एक बहुत ही मतलब एक एक तरह से एक फाइटर है और साथ ही बहुत ज़्यादा वायलेंट है। एनिमल में उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट है और एनिमल में जो उनका कैरेक्टर है वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने दुश्मनों की गलतियों को बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता है। और अगेन ये बात बिल्कुल मैच होती है लॉर्ड परशुराम उनके कैरेक्टर से। तो अगेन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जो रणबीर कपूर हैं वो लॉर्ड परशुराम के कैरेक्टर को भी डेफ़िनेटली बहुत आराम से प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों, जहाँ तक बात है लॉर्ड राम के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कि वो तो रणबीर कपूर बहुत ईज़िली मतलब प्ले कर सकते हैं क्योंकि डेफ़िनेटली उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, जो उनकी आँखों में एक सादगी, एक प्योरिटी है और साथ ही उनकी स्माइल में एक प्योरिटी है, एक बहुत ही प्यारी स्वीट स्माइल है और साथ ही उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो हैंड मूवमेंट्स हैं, वो सब कुछ बहुत बेहतरीन होते हैं और उसी के साथ उनकी डायलॉग डिलीवरी कितनी बेहतरीन है और एक्टिंग कितनी बेहतरीन है, ये तो हम सब जानते हैं एज़ ऑडियंस। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि रणबीर कपूर लॉर्ड राम का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो में पहले बात की कि जो लॉर्ड परशुराम हैं, वो अपनी मतलब एक ट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, जो कि है गुस्सा, जो कि है रेज। और जो संदीप रेड्डी वांगा हैं, वो मतलब ऐसे डायरेक्टर हैं जो उनकी जितनी भी मूवीज़ रही हैं, जैसे कबीर सिंह, एनिमल, तो उसमें अर्जुन रेड्डी, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो मोस्टली वायलेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जो मतलब मेन लीड हैं, वो मोस्टली वायलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। और रणबीर कपूर ने भी संदीप रेड्डी वांगा की मूवी एनिमल में काम किया है और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी और उसमें उनका गुस्सा, उनका रेज डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा उन्होंने ये इमोशन बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया है। और लॉर्ड परशुराम को प्ले करने के लिए ये ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है।